जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स एंड नाउ हम चर्चा करने वाले हैं आज से जुड़े सभी प्रश्नों पे। देखिए, आज है 24 सितंबर। आज क्या है, 24 सितंबर है और हम टॉपिक करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बनेंगे हम उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। क्या क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है 23 सितंबर। 23 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अब देखिए, इसमें कई टॉपिक्स हैं, इसमें उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया क्यों जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट बिंदु पे आते हैं। तो देखिए, अपन ने ये तो देख लिया कि कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है, तो ये क्या है कि दुनिया भर में जो सांकेतिक भाषाएं ना, उनके महत्व को बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, महत्व को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। देखिए, इससे होना क्या है, इससे क्या होना है कि जितनी भी सांकेतिक भाषाएं हैं, लोग उसके महत्व को जानेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान और बढ़ेगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा जो है ना, 2018 में इसको विश्व जो बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह होता है, उसमें एक दिन के रूप में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, पूरे सप्ताह में इसको एक भाग के रूप में मनाया गया था। कैसे, एक भाग के रूप में मनाया गया था। और इस वर्ष ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष का थीम क्या रहा है इसका, तो इसका थीम रहा है बी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। इस वर्ष का थीम है, थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं तो आपको ये देखना है। देखिए, अब देखिए इसको मनाता कौन है, इसको मतलब मनाने के लिए उपाय किसने दिया था। तो इसको सबसे पहले इसकी परिकल्पना किसने करी थी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, WFD ने इसकी परिकल्पना करी थी। किसने करी थी, WFD ने, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डे। अब देखिए, WFD की स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1951 में। 23 सितंबर 1951 में WFD की स्थापना हुई थी। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर को, इसलिए इन्होंने क्या किया, 23 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाना शुरू कर दिया। WFD की स्थापना के उपलक्ष्य में ही इन्होंने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए, अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि बधिर जो राष्ट्रीय, मैंने बताया बधिर सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, इसे एक बधिर सप्ताह का एक भाग था 2018 में। तो देखिए, 100 ये क्या है, WFD में क्या है कि बधिर लोगों को कितने 135 राष्ट्रीय संघों के एक संघ, WFD क्या है, बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है। इसमें लगभग 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं। कितने, 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। हाल ही में किसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया, NSWS लॉन्च किया है। तो ये किया है हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। क्या लॉन्च किया इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि NSWS क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। देखिए, इसमें क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, तो ये देखिए एक तरीके से किसके लिए है, जो भी मतलब व्यवसायी हैं, उद्योगकर्ता हैं या निवेशक व्यवसायों के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। देखिए, इनका नाम ही है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तो समझ लीजिए कि उद्योगों के लिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। किसने लॉन्च किया, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया। अब इसमें होना क्या है, तो ये क्या है, नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल जो है, ये होगा एक पोर्टल है। क्या है, पोर्टल जो सरकार के आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों या उद्यमियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। देखिए, इसमें आप जो भी व्यवसायक हैं, निवेशक हैं, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वन स्टॉप शॉप के रूप में ये पोर्टल जो है कार्य करेगा। इस पोर्टल से इनके सारे काम हो जाएंगे। देखिए, अब क्या है, ये जो भारत के निवेशकों और उद्यमी व्यवसायों के लिए आवश्यक अनुमोदन और पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों में चलने की विरासत से मुक्ति देगा। अब आपको सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, NSWS है, NSWS है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ये आपको मुक्ति देगा कहीं भी कार्यालय जाने से, कहीं भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। सारा काम कहाँ हो जाएगा, इस पोर्टल पे हो जाएगा, NSWS के पोर्टल पे हो जाएगा। अब देखिए, ये पोर्टल अभी तक ना कुल 15 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों से जुड़ चुका है। कितने, 9 राज्यों से जुड़ा हुआ है। पर अभी इसे कितने अन्य 14 केंद्रीय विभागों और कितने 5 राज्यों से और 2000 दिसंबर तक जोड़ दिया जाएगा 2021 के।
अभी ये कितने राज्यों से जुड़ा है? 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों से जुड़ चुका है। अब इसे जोड़ा जाएगा और अन्य 5 राज्यों से। अब देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब इसमें क्या है, पोर्टल को बनाया कैसे गया है, किसको पोर्टल को बनाया कैसे गया है? तो पोर्टल को बनाया गया है किसके साथ? इन्वेस्ट इंडिया के साथ और उद्योग और आंतरिक व्यापार, क्या उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्या है आपको ध्यान रखना है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। इसका इन्वेस्ट इंडिया और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी चर्चा में है कि किस राज्य में चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है असम में। किस में किया जा रहा है? असम में। असम की देखिए, असम के कहाँ पे हो रहा है? कामरूप जिले में। कहाँ पे हो रहा है? कामरूप जिले के छाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि कामरूप जिले के छाय गांव में, देखिए किस जिले की बात हो रही है? ये हो रही है असम के कानपुर जिले के, कहाँ हो रही है? छाय गांव में। क्या हो रहा है? एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए चाय पार्क स्थापित करने से होगा क्या? इसमें क्या, देखिए चाय के उत्पादन की गुणवत्ता सुधरेगी, ठीक है, चाय के उत्पादन की गुणवत्ता सुधरेगी और चाय की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और चाय को देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयात निर्यात भी बढ़ेगा। देखिए इस जो चाय पार्क में होना गया है, तो देखिए चाय पार्क में क्या होगा, एक ही छत के नीचे, देखिए एक ही छत के नीचे कार्गो और गोदाम चाय पीसने, ब्लेडिंग, पैकेजिंग और अन्य उपयोगी सेवाओं जैसी अन्य सुविधा स्थापित की। देखिए इसमें क्या होगा, एक पार्क स्थापित किया जाएगा तो उसी पार्क में जितने भी चाय के कार्य होते हैं, चाय मतलब जैसे भी बनती है, जितने भी काम होते हैं चाय के, वो सब कहाँ होंगे? चाय पार्क में होंगे। क्या होंगे? चाय पार्क में हो जाएंगे वो सारे काम। तो आपको मतलब जो भी होगा सब यहीं पे हो जाएगा। देखिए असम की बात हो रही है तो असम में हो रहा है ये। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और अभी देखिए असम में एक भारत का एकमात्र गोल्डन बाग है, ठीक है, वो कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क में एक ही मात्र गोल्डन बाग देखा गया। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और देखिए यही एक ऐसा मात्र नेशनल पार्क है जो मोबाइल सैटेलाइट से कनेक्ट करता है। क्या? असम का काजीरंगा पार्क। इसमें हम देखिए चाय पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है असम में। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हाँ, इसमें आयात निर्यात पे भी बढ़ावा दिया जाएगा चाय की खेती से। देखिए हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा कतर में अपना 24वां विश्व खिताब जीता? दोहा क्या है? कतर देश की राजधानी है दोहा। किसने अपना 24वां विश्व खिताब जीता? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। अब देखिए ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये किस खेल से संबंधित, इन्हें जो अवार्ड मिला है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है, देखिए इसे क्या बोलते हैं? क्यूइस्ट भी बोलते हैं। क्यूइस्ट भी बोलते हैं इस गेम को। क्या बोलते हैं? क्विस्ट। देखिए इसमें क्या है, QIEST होता है, क्विस्ट। अब ये इसे स्नूकर और स्नूकर भी बोलते हैं, बिलियर्ड्स भी बोलते हैं। तो देखिए अभी इसमें देखिए एक चीज़ ये है कि इन्होंने अपना 24वां जीता है, 24वां। इससे पहले ये 23 बार ये विश्व खिताब जीत चुके थे। और ये क्यू बोलते हैं या क्यूइस्ट भी बोलते हैं, उसके खिलाड़ी हैं। देखिए अब देखिए ये क्या है कि स्नूकर और बिलियर्ड्स। देखिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हो स्नूकर और बिलियर्ड्स क्या है। आपने मोबाइल में 8 बॉल पूल देखा है? 8 बॉल पूल आपने खेला होगा, जिसमें एक लास्ट में ब्लैक बॉल को अंदर मारा जाता है। तो ये उस गेम के विश्व विजेता हैं। देखिए उसमें भी कई कैटेगरी से हैं, तो स्नूकर और बिलियर्ड्स के विश्व विजेता हैं। इन्होंने अपना 24वां की विश्व खिताब जीता है। और आडवाणी की वर्ष ये देखिए 36 वर्ष। इन्होंने अभी देखिए पिछले हफ्ते ना एक 11वां एशियाई खिताब जीता था इनका। कौन सा? 11वां एशियाई खिताब इन्होंने अभी जीता था। अब ये स्नूकर और बिलियर्ड्स गेम कराता कौन है? तो देखिए ये कराता है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, IBSF इसे कराता है। देखिए कौन कराता है इसे? तो ये कराता है IBSF, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। स्नू लिखा है, स्नूकर्स होता है इसमें, स्नूकर। स्नूकर फेडरेशन द्वारा कराया जाता है। फेडरेशन भी आएगा इसमें, फेडरेशन द्वारा कराया जाता है ये। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? किसका? IBSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये कहाँ है? ये है हेडक्वार्टर इसका है दोहा, कतर में इसका हेडक्वार्टर है।
आपको ध्यान रखना है कतर एक देश है और अभी यहीं पे ये खेला गया था। क्या खेला गया था? QUEIEST, क्विस्ट। ठीक है, इसमें इन्होंने 24वां अपना विश्व खिताब जीता है। देखिए इसमें क्या है, स्नूकर और बिलियर्ड्स में क्या अंतर है? तो देखिए स्नूकर में क्या होता है, टोटल कितनी होती है, 22 गेंदें होती है स्ट्राइकर बॉल के समेत। और बिलियर्ड्स में क्या होता है, बिलियर्ड्स में कुल 3 गेंदें होती हैं केवल। ठीक है, ये सफ़ेद पीले रंग का तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि स्नूकर में कुल 22 गेंदें होती हैं और बिलियर्ड्स में कुल 3 गेंदें होती हैं। तो इन्होंने अभी जीता है अपना इंटरनेशनल 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब। विश्व खिताब भी 24 है, मतलब विश्व खिताब जीता है। अब देखिए ये है पंकज अडवाणी, इन्होंने जीता अपना 24वां विश्व खिताब। ठीक है, पंकज अडवाणी, आप देख लीजिए इन्हें। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए वाणिज्य सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 20 से 26 सितंबर तक। इसमें होना क्या है वाणिज्य सप्ताह में? इस सप्ताह में देखिए क्या है कि जो भी मतलब अपनी भारत प्रगति कर रहा है, भारत की देश में आर्थिक स्थिति में जितनी भी प्रगति हुई है ना, इसको अपन देखते हुए क्या कर रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मतलब समारोह मना रहे हैं अपन, खुशी मना रहे हैं, उत्सव होंगे इसमें काफ़ी। इसको कौन करवा रहा है, मतलब इसे कौन करवा रहा है? देखिए भारत की आर्थिक स्थिति की बात की है मैंने, तो इसे कौन कराएगा? पीयूष गोयल, पीयूष गोयल कराएंगे इसे। ठीक है, देखिए इस सप्ताह में क्या हो रहा है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम में कई चीज़ें आयोजित होंगी। ठीक है, कई कार्यक्रम और उत्सव आयोजित होंगे। इसे देखिए भारतीय विदेशी व्यापार संगठन IIFT देश के 5 क्षेत्रों में, क्या देखिए भारतीय विदेशी व्यापार संगठन जो है वो देश के 5 क्षेत्रों में, कितने 5 क्षेत्रों में, कितने 5 राष्ट्रीय संगठन आयोजन का आयोजन होगा। कितने राष्ट्रीय संगठनों का आयोजन कर रहे हैं? तो ये लोग 5 जगह पर 5 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किस लिए? भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। और इसे किस सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो इसे मनाया जाएगा वाणिज्य सप्ताह के रूप में, वाणिज्य सप्ताह के रूप में, जो कि कब से कब तक है? तो 20 से 26 सितंबर तक चलना है। चलिए इसे कौन मना रहा है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पीयूष गोयल। इसे पीयूष गोयल ने ये कहा है कि हम इस सप्ताह को मनाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में किस देश की, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, हाल ही में किस देश की फिरोज फेजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? फिरोज फेजा बीथर ये किस देश की है? तो ये है बांग्लादेश की फिरोज फेजा बीथर। अब देखिए ये इन्हें मिला क्या, तो ये अवार्ड जो है चेंज मेकर अवार्ड मिला है। क्या, कौन सा अवार्ड मिला है? चेंज मेकर अवार्ड मिला है। तो ये चेंज मेकर अवार्ड देखिए कहाँ से दिया जाता है, ये जो बिल गेट्स का नाम सुना आप लोगों ने ना, बिल गेट्स, बिल गेट्स। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है, किसे? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और ये अच्छा कार्य करने पे, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में और कल्याण क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर दिया जाता है। ये किसे दिया है? बांग्लादेश की फिरोज फैजा बीथर को। ये है फिरोज फैजा बीथर, ये कहाँ से संबंध है? ये बांग्लादेशी हैं, फिरोज फैजा बीथर, इन्हें मिला है चेंज मेकर अवार्ड 2021। देखिए चेंज मेकर अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किस, ये स्थापित जो इनका गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का ये एक हिस्सा है। क्या है हिस्सा? चेंज मेकर अवार्ड जो है गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड का एक हिस्सा है। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया, तो इन्होंने क्या अच्छे कार्य किए थे, अच्छे स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा दिया, और चेंज मेकर अवार्ड इसलिए दिया गया, इन्होंने स्वास्थ्य कल्याण के पीछे भाग जाती है, ये स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। इससे देखिए इस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जाता है जिसने अपने व्यक्तिगत अनुभव और नेतृत्व की स्थिति से परिवर्तन, देखिए चेंज मेकर नाम है ना, परिवर्तन को प्रेरित किया है। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और देखिए फिरोज फैजा बीथर जो है, इन्होंने क्या है, ये कहाँ से हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये इन्होंने क्या किया, देखभाल करी है। मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने अपनी सेवा दी है और उसमें लोगों को शिक्षित करने का काम भी किया है, मानसिक तनाव के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में कहें तो। चलिए देखिए आते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है तो भैया ये की है उत्तर प्रदेश ने। वहाँ का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा। देखिए तो इलेक्ट्रिक पार्क, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये उत्तर प्रदेश में की योगी सीएम है। देखिए इसमें होना क्या है इलेक्ट्रिक पार्क में, देखिए मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक पार्क कुछ है नहीं। इसमें क्या होगा, एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र रहेगा, उसमें ही सारे मोबाइल फ़ोन टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी हैं सब एक जगह पे उनकी कंपनियां स्थापित कर दी जाएंगी
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जितनी भी रहेंगी उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और काफ़ी चीज़ें भी बढ़ेगी। तो ये अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने किसके यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट येईडा, इसे येईडा भी कहते हैं, ठीक है, क्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्क किसके साथ मिलकर करना है, हमें ये ध्यान रखना है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ हम मिलकर ये प्रस्ताव को मंजूरी दिए। इसमें कुल 50,000 करोड़ रुपए लगने हैं। निवेश कितने का, इसमें 50,000 करोड़ रुपए लगने हैं। और ये देखिए मैंने बताया आपको, यह से कुछ नहीं आया, फ़ोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करने वाली और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां क्या है, पार्क में स्थापित की जाएंगी कंपनियां। इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, वहाँ के लोगों को मिलेगा रोजगार, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे कि बेरोजगारी खत्म होगी। और इसमें क्या होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे हमारे यहाँ कंपनियाँ आएंगी, तो ये हमारे देश के लिए ही अच्छा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस व्यक्ति को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये किया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। किसको, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सम्मानित किया गया इसे। देखिए SDG ये ना एक मतलब, देखिए बांग्लादेश में क्या है, इन्होंने अच्छा विकास का कार्यक्रम चलाया, ठीक है, इन्होंने काफ़ी विकसित किया अभी उसे, तो इसलिए उन्हें SDG अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। देखिए इसमें क्या है ना, SDG ये जो है, इसको SDG का जो उद्देश्य क्या है, किसका, SDG का उद्देश्य है कि 2030 तक क्या करना है, 2030 तक सभी लोगों को, दुनिया में तक जितने भी लोग हैं ना, उनको क्या करना है, एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य, उनका भविष्य क्या है, अच्छा बनाना है। SDG का मतलब क्या है, भविष्य अच्छा बनाना है, 2030 तक है। इसका जो स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना करी थी UN ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, UN ने इसकी स्थापना करी थी। अब देखिए SDG की स्थापना 2015 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। और इसे क्या है, अभी मैंने आपको देखा कि 2030 तक हमें क्या करना है, लोगों को सफल बनाना है, मतलब अच्छे भविष्य और टिकाऊ भविष्य की स्थापना करना है, तो 2030 तक इसे हासिल करना है हमें SDG को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए इसमें क्या है, बांग्लादेश की प्रगति को देखते हुए यह अवार्ड शेख हसीना को दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, ये है शेख हसीना, आप देख सकते हैं, ये है शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन PSDHM कब लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, देखिए ये कुछ नया नहीं है, ये जो है किसका नाम बदल दिया है, तो नेशनल हेल्थ, ठीक है, ये किसका एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ आपको। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन PSDHM किसकी जगह है, तो ये किया गया है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नया नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, NDHM, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसको बदलकर PSDHM कर दिया गया है, तो कुछ नया नहीं है। ये कब लॉन्च होगा, ये होगा 27 सितंबर को लॉन्च। कब होगा, 27 सितंबर को लॉन्च। देखिए इसमें क्या होना है, अब इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये तो है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें होगा, लोगों को एक हेल्थ ID दी जाएगी, ठीक है, डिजिटल हेल्थ ID। इसमें डिजिटल हेल्थ ID में क्या रहेगा, डिजिटल हेल्थ ID को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से अपन क्या करेंगे, संबंधित कर देंगे। इससे क्या है कि OTP आएगा और उससे सारी जानकारी एक बार में ही पता चल जाएगी। और ये कार्ड जो है अद्वितीय होगा, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर दवा, हेल्थ प्रोफाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। जो भी आपकी दवा चली है, जो भी आपका रिपोर्ट रहेगा, वो सब क्या रहेगा, इस ID में रहेगा। डिजिटल हेल्थ ID जो मुहैया कराई जाएगी आपको। और देखिए इसमें कुछ नहीं है, NHSM का नाम बदल कर क्या कर दिया, PSDHM, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, किसका नाम बदला है, नेशनल हेल्थ, एक मिनट, NDHM, नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, इसमें कुछ अलग हुआ नहीं है। और देखिए इसमें क्या होगा ना, आपको मतलब एक सुरक्षित तरीके से आपकी जानकारी कहीं जाएगी नहीं और आपको अच्छा इलाज मिल पाएगा। ये क्या है, भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को दक्षता बढ़ाना है, हमें भारत में क्या करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें तरक्की करना है, इसलिए ये चलाया हुआ है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। किसने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB। अब देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक है कहाँ, ये कहाँ पे, ये है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पे है, मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस आशियन कंट्री का देश है, आशियन कंट्रीज में आता है, ठीक है। देखिए ADB ने कितना किया है, भारत की
जीडीपी का अनुमान कितना घटाकर कितना बताया, तो 10%। अब एडीपी के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी 2022 में घटकर 10% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10%। तो देखिए अभी इन्होंने बताया, देखिए अभी OECD किसने, ये आपको ध्यान रखना है, ओ ई OECD, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने क्या बताया था, कि इसने बताया था कि भारत की जीडीपी कितनी रह जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 9.7। इसने बताया था 9.7 भारत की जीडीपी रह जाएगी। और अभी बता दिया है किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, कि भारत की जीडीपी कितनी रहेगी, 10% घटकर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।